सब्सक्राइब करें ZA क्लासेस को और नई वीडियो देखने के लिए घंटी की बटन को दबाएं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ZA क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स में आव्यूह तीसरे चैप्टर का नाम है आव्यूह, या इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, पढ़ाने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स में बहुत सारे फॉर्म कई टाइप्स के होते हैं, आव्यूह होते हैं। जैसे पहला दिया गया है क्षैतिज आव्यूह। दोस्तों, पहले आव्यूह में रो और कॉलम होते हैं। जैसे यहाँ पे A1, A2, A3, A4 दिया गया है। ये दोस्तों ये रो कहलाएंगे। ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, इसको रो कहते हैं। और इसी तरह A1, A2, A3, A4 ये कॉलम कहलाते हैं। मैट्रिक्स में सबसे पहले यही पहचाना जाता है कि रो क्या होता है। इसको रो कहते हैं। ये R1 होता है और ये R2 रो है। ये C1 कॉलम है और ये C2 कॉलम है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है क्षैतिज आव्यूह दिया गया है। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होता है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 0। यहाँ पे दोस्तों दिया गया इसमें रो की जो संख्या है, ये एक रो है और ये दूसरा रो है। इसमें जो रो कितने हैं? 2 है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, ये 3 कॉलम है। कॉलम संख्या क्या है? 3 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो रो है वो कॉलम से कम है। ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा उसे क्षैतिज आव्यूह, या उसको ये कहें कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। दूसरा दिया गया है ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह में वह आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3 हो और D1, D2, D3 दिया गया हो, ऐसे दिया गया हो। इसमें दोस्तों जो रो की संख्या है R बराबर है 1, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो और ये चौथा रो है। तो R की जो वैल्यू है वो 4 है। और कॉलम संख्या 1, 2, 3। कॉलम की संख्या क्या है? 3। तो जिस आव्यूह में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होगा उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसी तरह तीसरा होता है वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 5। ये इसमें रो भी क्या है? 2 है और कॉलम भी क्या है? 2 है। रो भी 2 और कॉलम भी 2, उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। या 3 के राज 3 के मैट्रिक्स में 105, 308, 013।
इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये क्या होगा, ये भी वर्ग अवयवी हो, ये भी वर्ग अवयवी हो। चौथा होता है इकाई या तत्समक अवयव होते हैं, इकाई या तत्समक अवयव, इकाई अवयव नाम से प्रकट हो रहा है, इकाई का मतलब एक, यानी जिस अवयव का मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 हो, उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। दोस्तों ये मुख्य विकर्ण होता है, ये मुख्य विकर्ण क्या है, 1 का होगा। जिस अवयव का मुख्य विकर्ण क्या होगा, 1 का होगा, उसे इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहेंगे। बाकी शेष इसके जो अवयव होंगे वो 0 रहेंगे। ऐसे विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वो अवयव होता है जिसका मुख्य डायगोनल को छोड़कर बाकी शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य होगा, उसे विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे 3 0 0 0 5 0 0 0 2 दिया हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। या इस तरह होगा 1 0 हो और 0 1 भी होगा, तो ये क्या कहेंगे, ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी शेष टर्म में क्या होंगे, 0 होंगे, उसको विकर्ण अवयव कहें। ऐसे इकाई अदिश अवयव होता है, अदिश अवयव, अदिश अवयव वह अवयव जिसका मुख्य विकर्ण एक ही हो और शेष टर्म क्या हो, 0 हो। जैसे मुख्य विकर्ण अगर हो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसका मुख्य विकर्ण क्या है, सब एक ही संख्या है। ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण क्या होगा, एक ही संख्या होगी, बाकी शेष टर्म क्या होंगे, 0 होंगे, उसे अदिश अवयव। और बहुत सारे टाइप्स होते हैं अवयव के। चलिए दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है, कह रहा है कि ए बराबर दिया गया है अवयव 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 दिया गया है। इसमें पहला पूछ रहा है अवयव की कोट। अवयव की कोट को पहचाना जाता है, पहले इसमें देखेंगे कितने इसमें रो और कितने कॉलम है। रो और कॉलम की संख्या जो होगी उसी को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, अवयव की कोट मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहला रो है, रो की संख्या 1, रो की संख्या 2 और ये रो की संख्या 3 है। इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रो, ये R1 R2 R3, यहाँ पे ये C1 C2 C3 C4। रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो अवयव की जो कोट होगी, पहला आंसर होगा अवयव की कोट। रो कितने हैं, 3 और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो 3x4 का ये इसका कोटि होगी या क्रम होगा। दूसरा दिया गया है अवयवों की संख्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की कोटि को गुणा करने पे अवयवों की संख्या मिलती है, या ये कहे कि रो और कॉलम को गुणा करने पे क्या मिलेगा, अवयवों की संख्या मिलेगी। तो अवयव इसमें जो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 4 है, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, अवयवों की संख्या 3 क्योंकि
12 हो जाएगी। इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 12 है। अगला पूछ रहा है A13। तीसरे सवाल में पूछ रहा है A13 की वैल्यू। A13 का मतलब है पहला रो और तीसरा कॉलम। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पहला रो है और ये तीसरा कॉलम है। तो A13 की वैल्यू कितनी होगी? A13 की वैल्यू 19 है। दूसरा पूछ रहा है A21। A21 A21 का मतलब यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो, ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम है। तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। तीसरा पूछ रहा है A33। A33 की वैल्यू जो होगी, A33 का मतलब है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो अर्थ A33 की वैल्यू कितनी होगी? -5 हो जाएगी। और फिर पूछ रहा है A24। A24 का मतलब है दूसरा रो और चौथा कॉलम। दूसरा रो और ये चौथा कॉलम कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। और अगला दिया गया है A23 की वैल्यू पूछ रहा है। A23 का मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। 5/2 दिया गया है। ये 5/2 दिया गया है। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है दोस्तों। पूछ रहा है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हों तो उसकी संभव कोटि ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछ रहा है यदि किसी आयु में 13 अवयव हों तो उसकी संभव कोटि पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 24 किसी आयु में 24 अवयव और दूसरा दिया है किसी आयु में 13 अवयव की कोटि पूछ रहा है। संभव कोटि क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, किसी आयु में 24 अवयव की संभव कोटि, 24 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटि कोटि जो होगी 24 किसका गुणज होगा? 1 गुणे 24 का हो सकता है। 24 को गुणा करेंगे 1 गुणे 24 हो जाएगा। या मिलेगा 2 गुणे 12 हो जाएगा। या होगा 3 गुणे 8 हो जाएगा। या होगा 4 से 4 गुणे 6 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे, 6 से करोगे 6 गुणे 4 हो जाएगा। फिर 8 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 12 गुणे 2 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा 24 गुणे 1। तो ये दोस्तों होगा जो आएगी इसकी संभव कोटि। 1 गुणे 24 की, 2 गुणे 12 की, 3 गुणे 8 की, 4 गुणे 6 की, 6 गुणे 4 की, 8 गुणे 3 की, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1 की होगी। इसी प्रकार अवयव 13 की जो कोटि होगी, 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि जो होगी 13 किसका गुणज होगा? 1 गुणे 13 का
और किसका होगा 13 गुणे 1 का, 1 और 13 का, और 13 और 1 का, इसकी संभव कोट 1 और 13, 13 और 1 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 और 5 का दिया गया है। इसी प्रकार आप लोग लिख लेंगे, 18 का मिलेगा 1 इंटू 18 मिल जाएगा, 2 इंटू 9 मिल जाएगा, 3 इंटू 6 मिल जाएगा, और 6 इंटू 3 मिल जाएगा, 9 इंटू 2 मिल जाएगा, और 18 इंटू 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप लोग 18 और 5 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक 2x2 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए, जिसमें दिया गया है कि AIJ बराबर दिया गया है I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2 दिया गया। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। AIJ बराबर जो कह रहा है 1 I प्लस जे की पावर 2 बटे में 2 दिया गया है। इसमें I जो है यानी रो और जे कॉलम, इसमें 2x2 की मैट्रिक्स कह रहा है। 2x2 की मैट्रिक्स में जो होते हैं वो A11 होता है, A12 होता है, और A21 और A22। यानी पहले हमको A11 की वैल्यू निकालना है और A12 की वैल्यू निकालना है, फिर A21 की वैल्यू निकालना है और A22 की वैल्यू निकालना है। I बराबर 1 और J बराबर 1 पहला रखेंगे, तो A11 बराबर मिल जाएगा, I की जहाँ पर 1 रखें 1 प्लस J की जहाँ पे 1 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 बटे में 2, काटेंगे तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 आएगी। फिर A12 निकालेंगे। A12 के लिए I बराबर 1 और J बराबर 2 रखा जाएगा, तो A12 बराबर हो जाएगा, I की जहाँ पे 1 रखना है और J की जहाँ पे 2 रखना है, स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। 2 और 1 मिलके 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9 बटे में 2 हो जाएगा। ये A12 हो गया। अब निकालना A21। A21 का मतलब है कि I बराबर 2 और J बराबर 1। A21 बराबर हो जाएगा, I की जहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस J की जहाँ पे 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9 बटे में 2 हो जाएगा। और फिर चौथा दिया गया है A22। A22 का मतलब दिया गया है I बराबर 2 और J बराबर 2 रखने पर, तो I बराबर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 पावर 2 हो जाएगा बटे में 2 मिल जाएगा। 2 और 2 4, 4 की पावर 2 हो जाएगा बटे में 2, 4 की पावर 2, 4 चौका 16 बटे 2, भाग करेंगे 2 अठे 16 मिलेगा। तो A11 की वैल्यू आई है 2, A12 की वैल्यू आई है 9/2 आई है, A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8 आई है। अब इसको यहाँ पे आव्यूह में इसका वैल्यू रख देंगे। आव्यूह जो हमारा बनेगा वो आव्यूह होगा, पहली वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, A12 की वैल्यू 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8। तो ये हमारा जो आव्यूह की रचना होगी ये 2, 9/2, 9/2, 8, यही हमारा आंसर रहेगा। दूसरा दिया गया है, ये तो पहला था, इसी का दूसरा दिया गया है।
दूसरा दिया गया है आई अपान जे, जे दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। 2 के राइज 2 की मैट्रिक्स कह रहा है, तो 2 के राइज 2 की मैट्रिक्स में A11, A12, A21 और A22 याद करेंगे। A11 का मतलब है I बराबर 1 और J बराबर 1 रखेंगे। A11 बराबर हो जाएगा I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर 1, 1/1 का मतलब 1 मिल जाएगा। और A12 का मतलब हो जाएगा I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर क्या रखेंगे 2, कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। और A21 का मतलब मिलेगा I बराबर 2 रखेंगे और J बराबर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा। और तीसरा चौथा कह रहा है A22 मतलब यहाँ I बराबर 2 और J बराबर 2 रखेंगे तो 2/2 मिलेगा। तो 2/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो अवयव बनेगा हमारा, अवयव जो आएगा, अवयव बनेगा वो 1, 1/2, 1/2, 2 और 1 का। ये पहला 1 आया है, दूसरा 1/2 आया है और तीसरा 2 आया है और चौथा 1 आया है। ये हमारा अवयव होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा दिया गया है, I + 2J पावर 2 दिया गया है, बटे में 2 दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें निकालना है A11, 2 के राइज 2 की मैट्रिक्स कह रहा है, इसमें A11, A12, A21 और A22 निकालना है। तो दोस्तों उसी प्रकार रहेगा, जब हम निकाल दे रहे हैं इसको। A11 की वैल्यू जो होगी, I बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस, और J बराबर भी 1 रखेंगे, 2 × 1 और 2/2 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 3 की पावर 2 हो जाएगा, बटे में 2, 3 × 1 9/2 आएगा। दूसरा जो दिया गया है, ये तो पहला A12 की वैल्यू होगी, A12 का मतलब I बराबर 1 और J बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पे 1 + 2 × 2 हो जाएगा, बटे में 2 पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 1 5 की पावर 2 हो जाएगा, बटे में 2, 5 × 5 = 25 की पावर 2 हो जाएगा। 5 दूनी 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है A21, I बराबर 2 रखना है और J बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पे 2 + 2 × 1 की पावर 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ 2 × 1 = 2, 2 2 4, 4 की पावर 2 बटे में 2 हो जाएगा, 16/2 भाग करेंगे तो 8 आएगा। और तीसरा दिया A22 दिया गया है, A22 की वैल्यू I बराबर 2 और J बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पे मिलेगा 2 + 2 × 2 और 2 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 की पावर 2 बटे में 2 हो जाएगा, 36/2 आएगा। 36 में 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा 18 मिलेगा। अवयव की जो रचना होगी, वो जो अवयव हमारा बनेगा, वो पहला A11 की वैल्यू 9/2 आई है, 9/2 हो जाएगा। A12 की वैल्यू आई है 25/2 आया है। और A21 की वैल्यू आई है 8 आया है और A22 की वैल्यू आई है 18 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट किया गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाएंगे।